आज पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज वो होगा जिसमें एक भुजा 90 डिग्री की होगी, 90 अंश की। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय की जो परिभाषा है उसमें समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब व आधार वर्ग के बराबर, ठीक है। कर्ण का वर्ग हमेशा बराबर होगा लंब व आधार के। अब इसमें लंब ये है कर्ण तिरछी भुजा यानी तिर्यक रेखा और आधार नीचे बेस, ठीक है। दूसरा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, क्योंकि इन दोनों के ये योग के बराबर रहे कर्ण का वर्ग। अगर जो इसके इंग्लिश में लिखना है आपको तो कर्ण क्या है ए सी का स्क्वायर, आधार क्या है ए बी और बी सी लंब, तो यानी ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अगर जो हम जैसा जब सॉल्व करते हैं तो इधर का जो स्क्वायर है तो ए सी बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर वर्गमूल में अंडर रूट लगा देंगे। अन्य इसके दो सूत्र और बनते हैं। अब जैसे आपको लंब निकालना है, कर्ण दे दिया और आधार दे दिया, ये लंब निकालना है तो लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा आधार के स्क्वायर में से, यानी लंब के वर्ग में से माइनस होगा कर्ण का वर्ग में से आधार का वर्ग। और यदि आधार निकालना है हमें तो आधार के वर्ग में से आधार का वर्ग जब निकालेंगे तो कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग माइनस कर देंगे। इस तरह से हम इन दोनों सूत्रों को भी से सवाल को कर सकते हैं। बाकी अब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय परिचय एक्सरसाइज 8.1 में जैसे अभी हमने पढ़ा पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग कैसे निकालेंगे, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। अभी हमने फॉर्मूले पढ़े, अब हम क्वेश्चन निकालते हैं। इसमें हमें दे रहा है प्रत्येक के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। एक्सरसाइज 8.1 में 3 क्वेश्चन दिए हैं, इन तीनों के मान दे रखे हैं साइन के, टेन के, सेक के। बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं और आप जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, लेकिन एक दिया है हमें, अब इसके 5 अनुपात और निकालने हैं। तो साइन थीटा दे दिया, अभी हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री होगा। ए बी सी हम यहाँ पे कोई भी आप नाम दे सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हो आप, ए बी सी जरूरी नहीं है। साइन थीटा बराबर अंडर रूट 3/2 दिया है। अब आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में लाल बटे कका। अब इसमें साइन ये होता है कॉस टेन, फिर ये कॉट होता है, ये सेक है, ये कोसेक है। अब साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, यानी ये अंडर रूट 3 क्या दिया है यहाँ पे, लंब दिया है जो कि बी सी है यहाँ पे, और कर्ण क्या है 2, ए सी दे दिया आपको 2। अब हम क्या लिखेंगे, दिया है ए सी बराबर 2 जो कि यहाँ पे ये कर्ण है, बी सी बराबर हमारा दे दिया अंडर रूट 3, ये हमारा लंब है। हमें ज्ञात करना है ए बी, क्योंकि जब तक तीसरा मान निकल के नहीं आएगा त्रिभुज का तब तक हम पांचों अनुपात नहीं ज्ञात कर पा सकते। तो ए बी हो गया हमारा आधार। अब हमें यहाँ निकालना है आधार, और अभी हमने पीछे पढ़ा था आधार का फॉर्मूला कि आधार बराबर निकालना है तो कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग माइनस होता है। अब लिखेंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि ए सी का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग, यहाँ ए सी आई कर्ण इसलिए हमने ए सी लिख दिया, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर, यानी आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। हमें निकालना है आधार, तो हम आधार इधर ले आएंगे बाहर और ए सी के वर्ग में से माइनस कर देंगे बी सी का वर्ग। तो ए बी निकालना है, ए सी का वर्ग कितना दे दिया 2 का स्क्वायर माइनस बी सी का वर्ग अंडर रूट 3, ए बी का स्क्वायर हमें निकालना है। अब हम इधर लिखेंगे केवल ए बी, क्योंकि आधार निकालना है, ए बी का स्क्वायर नहीं निकालना, केवल आधार। तो 2 का वर्ग हम करते हैं तो 2 दूनी 4, अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा। क्यों, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो अंडर रूट 3 गुणा जब हम अंडर रूट 3 करते हैं तो 3 ही आएगा, ये चीज़ ध्यान रखें अंडर रूट की मल्टीप्लाई करने में। अब जब हमने ए बी का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ए बी लिखेंगे तो वर्गमूल लग जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो अंडर रूट लगेगा। यहाँ 4 में से अब 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा अंडर रूट 1, तो ए बी बराबर आ गया अंडर रूट 1।
और 1 का वर्गमूल हमेशा 1 ही होता है, बिना अंडर रूट के हम ऐसे लिख देंगे। तो ए बी का आंसर आ गया 1, यानी ए बी की वैल्यू आई है 1। अब हमें बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने। तो साइन थीटा दिया है, साइन के बाद आता है आपका कॉस थीटा। क्या आता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यानी ए बटे के, लाल बटे कका के अनुसार ए बटे क्या आएगा, क्योंकि आधार बटे कर्ण होता है कॉस। तो अब आधार है यहाँ पे 1 और कर्ण है हमारा 2, तो कॉस थीटा का मान 1/2। कॉस के बाद साइन कॉस, कॉस के बाद आता है आपका टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है यहाँ पे? √3, आधार आया आपका 1, तो इसकी वैल्यू आप √3 भी लिख सकते हो। साइन कॉस टेन, टेन के बाद आता है आपका कॉट। कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है आधार बटे लंब। तो आधार है 1 और लंब है आपका √3, तो यानी यही आंसर रहेगा। कॉट के बाद फिर आता है आपका सेक। सेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बटे आधार। अब कर्ण होता है यहाँ पे 2 और आधार होता है 1। सेक के बाद आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, यानी यही उल्टा आ जाएगा जो आंसर क्वेश्चन दिया है, कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण दिया है 2 और लंब दिया था √3। 1 2 3 4 5, बाकी 5 अनुपात ये आ गए, 1 अनुपात ये दे रखा है। इसी तरह से हम ये दोनों क्वेश्चन हम कर सकते हैं। थैंक यू।